नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है सूर्य मंगल और शुक्र का योग, सूर्य मंगल और शनि का योग, सूर्य बुध और बृहस्पति का योग, सूर्य बुध और शुक्र का योग। ये त्रिग्रही योग कैसा फल देते हैं? यदि जातक के जन्म समय में सूर्य, मंगल और शुक्र ये तीनों ग्रह किसी राशि में इकट्ठे बैठे हुए हों, या सूर्य, मंगल, शनि ये तीनों ग्रह किसी राशि में इकट्ठे बैठे हुए हों, या सूर्य, बुध, बृहस्पति ये तीनों ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हों, जन्म लग्न में इकट्ठे बैठे हुए हों, या सूर्य, बुध, शुक्र ये त्रिग्रही योग हों, तो किस प्रकार का फल देते हैं, कैसा फल देते हैं, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर शास्त्र में लिखा हुआ है कि भाग्यान्वितो तंत्रमतिर्विनीत कुलीन वांछील विराजमान स्यादल्प जल्पश्चतुरो नरिश्च भौमास पुरीजित सूर्य तिप्सोतो। अर्थात ध्यान से सुनिए, सरल भाषा में लिखा हुआ है, भाग्यान्वितो त्यंत मतिर्विनीत कुलीन वांछील विराजमान स्यादल्प ज्वल्प चतुरो नरेश्च भौमास पूजित सूर्य युति प्रसूतो। अर्थात सूर्य, मंगल और शुक्र के योग का फल इस प्रकार से होता है, जिस जातक के जन्म समय में, जन्म लग्न में सूर्य, मंगल, शुक्र ये तीनों एक ही स्थान में हों या एक ही राशि में हों, तो वह जातक क्या होता है? भाग्यान्वित, महान भाग्यशाली होता है, और अत्यंत मति मतलब बहुत बुद्धिमान होता है, और नम्र भी होता है, और कुलीन भी होता है, तथा सुंदर स्वभाव वाला होता है, वांशील विराजमान है, पश्चात अल्प चतुरस। तो इस प्रकार से अति बुद्धिमान, नम्र, कुलीन, सुंदर स्वभाव वाला और थोड़ा बोलने वाला और चतुर होता है, अति बुद्धिमान होता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य, मंगल और शुक्र का योग अत्यंत शुभदायक फल देने वाला होता है। यदि जन्म समय में सूर्य, मंगल, शुक्र ये तीनों ग्रहों का योग हो, किसी भी राशि में बैठे हुए हों, तो यह अत्यंत शुभ फल देता है। अब आगे देखिए, सूर्य, मंगल और शनि के योग का फल। धनेनहीन कलहान्वितस्य त्यागो वियोग प्रतिबंध वर्गे विवेकहीनो मनुजय प्रसूतो योगे यदा तर्क शनिश्चराणाम। अर्थात यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि का योग हो, अर्थात ये तीनों ग्रह एक ही राशि में बैठे हुए हों, एक ही राशि में स्थित हों, तो ऐसा जातक अत्यंत क्या होता है? धनीहीन है, अत्यंत धनीन होता है, बहुत ही गरीब होता है, बहुत संघर्ष करने पर भी उसको धन की प्राप्ति नहीं होती है, और झगड़ालू
एक ऐब उसके पास और होता है, धनहीन तो होता ही है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने की उसकी प्रवृत्ति होती है और माता पिता का वियोग भी रहता है और भाई बंधुओं से इसकी अत्यंत शत्रुता रहती है। बंधु वर्ग यानी भाई बंधुओं से उसकी शत्रुता बनी रहती है, मेल मिलाप हो ही नहीं सकता है और ऐसा जातक विवेक शून्य होता है, विवेक शून्य होता है, विवेक विहीन होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सूर्य मंगल और शनि का योग का फल उत्तम फल नहीं कहा जाता है। आगे देखिए सूर्य बुध और बृहस्पति योग का फल। यदि ये तीनों ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हों, किसी जातक के जन्म कुंडली में सूर्य बुध और बृहस्पति इकट्ठे बैठे हुए हों, तो लिखा हुआ है कि विचक्षण शास्त्र कलापे सुसय ग्रहार्थ प्रबल सुशील दिवाकर नाम पूजिता नाम योगी भविन्ना नैना मयात। अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है जिस जातक की जन्म कुंडली में लग्न कुंडली में यदि सूर्य और बुध और बृहस्पति ये तीनों एक ही राशि में हों, एक साथ बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक शास्त्र कलाओं को जानने वाला, शास्त्र में निपुण होता है, धन संग्रही होता है, धन का संचय करने वाला होता है, अर्थात निश्चित ही धनवान होता है, धनवान के साथ साथ बलवान भी होता है और सुशील अर्थात विनम्र भी होता है। लेकिन कभी कभी इसको नेत्रों का रोग हो जाता है, नेत्र रोगी भी होता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के नेत्र रोग को छोड़कर के अन्यत्र सभी फल जो है सूर्य बुध और बृहस्पति योग में उत्तम कहे गए हैं, उत्तम योग माना गया है। ये सूर्य बुध और बृहस्पति का यदि योग हो तो यह फल भी उत्तम माना गया है। अब देखिए सूर्य बुध और शुक्र योग फल। अगर सूर्य बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हों, किसी जातक के जन्म समय में यदि सूर्य बुध और शुक्र ये तीनों किसी राशि में इकट्ठे बैठे हुए हों, तो यदि सूर्य बुध शुक्र तीनों एक ही राशि में बैठे हों, तो ऐसे जातक के लिए लिखा हुआ है सूर्य बुध शुक्र के लिए साधु द्वेषो निंदो त्यंत तप्त कांता हितो मानव संयुचित दैत्या मात्या दित्य सौम्या खीटा वाचाल स्याद धन्य दिशाटनश्च। अर्थात सूर्य बुध और यदि शुक्र का योग हो, तो यदि सूर्य बुध शुक्र ये तीनों एक ही राशि में बैठे हुए हों, इनका त्रिग्रही योग हो, तो ऐसा जातक साधुओं से द्वेष करने वाला तथा सज्जनों से द्वेष करने वाला, निंदित कार्य करने वाला और स्त्री के लिए अत्यंत तप्त रहने वाला, बहुत बोलने वाला होता है तथा
हमेशा प्रदेश में भ्रमण करने वाला होता है। देखिए यहाँ पर, यदि सूर्य, बुध और शुक्र ये त्रिग्रही योग हों, ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक साधुओं से विद्वेष करने वाला होता है और सज्जनों का अनादर करने वाला होता है, निंदित कार्य करने वाला होता है और स्त्री के लिए अत्यंत तप्त रहता है और बहुत वाचाल होता है, बहुत बोलने वाला होता है तथा हमेशा प्रदेश में भ्रमण करने वाला होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि सूर्य, मंगल, शुक्र इन तीनों ग्रहों का योग हो, यदि ये तीनों ग्रह इकट्ठे हों तो किस प्रकार का फल होता है, इसका किस प्रकार का फलादेश रहता है। सूर्य, मंगल, शनि का त्रिग्रही योग किस प्रकार का फल देते हैं, सूर्य, बुध, बृहस्पति ये त्रिग्रही योग किस प्रकार का फल देते हैं, और सूर्य, बुध, शुक्र ये त्रिग्रही योग, ये तीनों ग्रह यदि इकट्ठे हों तो किस प्रकार का शुभाशुभ फल देते हैं। तो आपने देखा है कि विशेषकर सूर्य, मंगल, शुक्र का योग तथा सूर्य, बुध और बृहस्पति का योग अत्यंत शुभदायक माना गया है, अत्यंत शुभदायक होता है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।